राधे राधे दोस्तों। आपने जरासंध का नाम सुना होगा जो कि महाभारत में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। और वो राजा बहिद्रथ का पुत्र था। वो कैसे पुत्र हुआ बहिद्रथ को, जबकि उन्हें तो पुत्र हो ही नहीं रहा था। और आखिर इसकी दुश्मनी, जरासंध की दुश्मनी भगवान श्री कृष्ण से क्यों थी और इसकी मृत्यु कैसे हुई, आज हम इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो राजा बहिदत्त को जब पुत्र नहीं हो रहा था तो वो एक ऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें पुत्र नहीं हो रहा है। तो ऋषि उन्हें एक आम का फल देते हैं। राजा बहिदत्त की दो पत्नियां रहती हैं और वो दोनों से बराबर ही प्रेम करते रहते हैं। तो राजा बहिदत्त उन दोनों पत्नियों को आधा आधा आम का फल दे देते हैं, जिससे उन दोनों को आधा आधा पुत्र पैदा होता है, आधा इधर और आधा इधर। राजा बहिदत्त को लगता है कि ये पुत्र तो अब मरा हुआ है, इसका मैं क्या करूँगा, तो उसे वो एक जंगल में फेंकवा देते हैं। उस मांस के लोथे को, उस आधे 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 शरीर को वो जंगल में फेंकवा देते हैं। तो वहाँ पे जरा नाम की एक राक्षसी जा रही होती है और वो मांस के लोथे को देख के लालच में खाने के लिए उठाती है। जब वो वहाँ पे उठाती है तो वो देखती है, उन दोनों को जोड़ती है, जोड़ते ही एक बच्चा का जन्म हो जाता है और वो डर जाती है। फिर उसके बाद वहीं छोड़ के चली जाती है, जिससे जरासंध धीरे धीरे बड़ा होता है। और जरासंध का जन्म इस प्रकार होता है कि वो आधे आधे मांस के लोथे से जुड़ा हुआ होता है। अब इसका श्री कृष्ण से क्या नाता था, दुश्मनी क्यों थी? तो जो जरासंध था उसकी एक पुत्री थी जिसका विवाह वो राजा कंस से किया था। राजा कंस की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण से उसकी दुश्मनी अत्यंत ही गहरी हो गई, क्योंकि उनकी पुत्री जो थी वो कंस के मरने के बाद वहां पर आकर बहुत दुखी हो गई और जो कि जरासंध से देखा नहीं गया। तो उसकी दुश्मनी श्री कृष्ण से हो गई और उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। लेकिन हमेशा ही वो जीत जाता था। वो मथुरा पर इतनी बार युद्ध किया मथुरा से कि भगवान श्री कृष्ण को मथुरा नगरी ही छोड़कर चली जानी पड़ी और द्वारिका नगरी बसानी पड़ी। अब इसकी मृत्यु कैसे होती है, जरासंध की मृत्यु कैसे होती है? महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम से जरासंध की मृत्यु के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर जरासंध युद्ध में आ जाता तो उसे हराना बहुत ही मुश्किल था। उसे केवल मलयुद्ध में यानी कि कुश्ती में ही हराया जा सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि तुम जाओ और जरासंध के साथ मलयुद्ध करो। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण भीम को इशारे में यह बताते हैं कि इसकी मृत्यु आमतौर पर नहीं हो सकती, इसकी मृत्यु के लिए इसे चीर कर उल्टा उल्टा फेंकना पड़ेगा। लेकिन भीम को ये बात समझ नहीं आती, वो दो बार सीधा सीधा फेंकते हैं और आखिरी में वो जरासंध को उल्टा फेंकते हैं, जिससे जरासंध की मृत्यु हो जाती है भीम के हाथों। तो ये थी जरासंध की कहानी, जो कि बहुत ही अलग और बहुत ही अचंभित है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।